हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे मेमोरेंडम के बारे में। ठीक है, कि मेमोज कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। मेमोज का ही फुल फॉर्म है मेमोरेंडम। इसका हिंदी होता है ज्ञापन। ओके। अगर हम मेमोज लिखते हैं तो मेमोज लिखते समय हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम किस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस कंपनी का नाम मेमोरेंडम के नीचे लिखना होता है। ठीक है ना। तो आइए हम बताते हैं सीरियल वाइज से कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अगर मेमोज लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे मेमोरेंडम। ठीक है। उसके बाद हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है भारत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार। ठीक है ना। मैंने पूरा यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया। ठीक है ना। और कहाँ पे भी है ये भी लिख दिया। उसके बाद से मेमोज नंबर लिखेंगे। ठीक है ना। मेमोज नंबर जैसे कि मान लेते हैं कोई फार्म आप भरते हैं तो सीरियल वाइज भरते हैं, सीरियल वाइज जैसे भरते जाते हैं तो एक नंबर उसका जनरेट होता है। तो वही मेमोज का भी नंबर वैसे ही जनरेट हुआ। ठीक है ना। उसके बाद टू, यानी किसको भेजा जा रहा है। इन टू में हम लिखेंगे किसको हम भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट मैनेजर को मैंने भेजा। और फ्रॉम द चेयरमैन, मान लीजिए मैं चेयरमैन हूँ और मैं डिपार्टमेंट मैनेजर को भेज रहा हूँ, मतलब कि उच्च अधिकारी ही भेज सकता है हमेशा निम्न अधिकारी को। ठीक है। यानी मेमोरेंडम हमेशा उच्च अधिकारियों द्वारा ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि एम्प्लॉयज लिख देगा मैनेजर को, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने टू में यानी क्या होता है कि जिसको भेजा है उसको टू में लिखते हैं, और फिर फ्रॉम में क्या होता है कि जो भेज रहा है वो उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और चेयरमैन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से डेट लिखनी होती है। मैंने लिखा है यहाँ पे 29 अप्रैल 2020। सब्जेक्ट में मेन मुद्दा क्या है, किसके लिए हम लिख रहे हैं, उसको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि मैंने लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर राम वर्मा इन कॉन्फिडेंटल मीटिंग, यानी एक गोपनीयता मीटिंग के अनुसार मिस्टर राम वर्मा ने रिटायरमेंट होने का अनाउंसमेंट यानी किया है या कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें यानी 2-4 लाइन में अपना संदेश लिख देना है। ठीक है ना। ये मेन मुद्दा ही है, इसी के विस्तार में लिख देना है। ठीक है ना। जो लिखे हैं इसका ही विस्तार यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से हमारा मेमोज तैयार हो जाएगा। तो आइए मैं देखते हैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे। जैसे मिस्टर राम वर्मा हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन 30 मई 2020। मतलब क्या, जो मिस्टर राम वर्मा हैं वो निश्चित किए हैं, यानी वो सोच लिए हैं कि हम 30 मई 2020 तक रिटायर हो जाएंगे अपने पोजीशन से। ठीक है। वी हैव कंसिडर सेवरल कैंडिडेट फॉर हिज रिप्लेसमेंट बट नो फर्म डिसीजन हैज़ एट बीन रिच्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वी हैव कंसिडर सेवरल कैंडिडेट, मतलब हमने अनेक उम्मीदवारों से इन विचार किया है फॉर हिज रिप्लेसमेंट, मतलब उस पोजीशन पर किसी को लाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है ना। कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया कि उस पोजीशन पे कौन रहेगा जब राम वर्मा वहाँ से छोड़ के निकल जाएंगे तो। ठीक है। अच्छा, however we hope so make a confidential announcement by the end of this week at a private meeting of department manager। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि वी होप हम आशा करते हैं कि जल्द ही, यानी इस सप्ताह के अंत तक। ठीक है ना। एंड ऑफ दिस वीक यानी इस सप्ताह के अंत तक हम डिपार्टमेंट मैनेजर से मीटिंग करके, यानी प्राइवेट मीटिंग करके इस पद को भरने का घोषणा करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया संदेश। उसके बाद से जो लिख रहा है, जो भेज रहा है, मतलब सेंडर का नाम है चेयरमैन ही भेज रहा था डिपार्टमेंट मैनेजर को, तो यानी यहाँ पे सेंडर का नाम लिख देंगे चेयरमैन, और इस तरह हमारा मेमोज तैयार हो गया। ठीक है। देख लीजिए, बस मेमोज में इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेमोज में हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर मेमोरेंडम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, मेमो नंबर, उसके बाद टू यानी जिसको भेज रहे हैं, फिर फ्रॉम जो भेज रहा है, फिर डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से अपना संदेश 2-4 लाइन में पूरा कर लेंगे, सेंडर का नाम लिख देंगे, हमारा मेमो तैयार हो गया। ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको।